ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है यहाँ पे 0.5, then next is 0.33, next 0.25, then next number and then 0.16। करेक्ट फ्रेंड्स। सो अब हमें क्या हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। करेक्ट फ्रेंड्स। सो इसमें क्या लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या लॉजिक समझ आ रहा है? जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, अगर मैं स्टूडेंट हूं, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मुझे दो बात हमेशा पता होती है। क्या कि 0.25 को क्या मैं 0.25 को 1/4 लिख सकता हूं? ठीक है, कोशिश करना समझने की। 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं? करेक्ट फ्रेंड्स। सिमिलरली मुझे क्या पता है 0.2 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं 0.5 को 1/2 ले सकता हूं? करेक्ट फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, एंड मुझे पता है 0.33 को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूं। करेक्ट फ्रेंड्स। तो क्या आ रहा है 1/2, सो डेफिनेटली क्या होगा मेरे पास 1/1। सो लॉजिक क्या बन रहा है 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू 0.25, 1/3 इज इक्वल टू 0.333, वो चलता रहेगा। करेक्ट फ्रेंड्स। सिमिलरली 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं? सो लॉजिक क्या बन रहा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। सो नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/5। सो 1/5 को क्या मैं 0.20 लिख सकता हूं। करेक्ट फ्रेंड्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0.20, दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 2, 14, 34, 62, नेक्स्ट नंबर देन 142 ये बोल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब कभी भी नंबर्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, दैट मींस नंबर अगर पास पास में है, तो हमेशा क्या करते हैं हम उनका डिफरेंस चेक करते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं 2 and 14 का जो डिफरेंस है कितना है मेरे पास 2 and 14 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 12 हो गया। सिमिलरली 14 and 34 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 20 हो जाएगा। सिमिलरली 34 and 62 का जो डिफरेंस है दैट इज 14 minus 2 is 12, 34 minus 14 is 20, 62 minus 34 कितना देगा मेरे पास यहाँ पे 28। करेक्ट फ्रेंड्स। अब मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे अगर मैं 12 अगेन मैं डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन मैं डिफरेंस चेक करूं किसका आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। करेक्ट। सो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा 8 का होगा, बिकॉज 8 की सीरीज चल रही है। सो 28 plus 8 विल बी हाउ मच 36। करेक्ट। एंड ये जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा 36 and 62 का एडिशन होगा। करेक्ट। दैट इज 6 plus 2 is how much 8 and 6 plus 3 is how much 9। So the correct answer for this question will be 98, that is option number A। Understood this friends। और हम इसको कैसे सोच सकते हैं, एक और तरीका है कैसे सोच सकते हैं इसे हम कि जैसे यहाँ पे 2, देखो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने, कैसे कर सकते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे 2 then 14 then 34 then 62 नेक्स्ट नंबर एंड देन 142 ये बोला है। करेक्ट फ्रेंड्स। अब कैसे इसको सॉल्व और कैसे सोच सकते हैं इसको, मुझे पता है 62 के पास जो स्क्वायर है वो किसका क्या होता है 64 होता है। दैट मींस वो किसका स्क्वायर होता है हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 8 जा 64 कितना माइनस करूंगा -2 करूंगा तो 62 आएगा। सिमिलरली 34 के पास का स्क्वायर कौन सा मेरे पास 36। करेक्ट फ्रेंड्स। सो 36 का मतलब क्या होगा मेरे पास 6 स्क्वायर -2, 6 स्क्वायर इज 36, 36 minus 2 will be 34। सिमिलरली 14 के पास कौन सा स्क्वायर है मेरे पास 16, सो 4 स्क्वायर -2, सो 8 6 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 स्क्वायर -2 आएगा। करेक्ट फ्रेंड्स। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 minus 2 is 2 and 4 square is 16, 16 minus 2 is 40। Similarly 6 square is 36 minus 2 is 34। So definitely क्या 2 हो गया 4 हो गया 2 4 6 8, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास 10 square -2 होगा। Understood this friends? So 10 square is how much 100, 100 minus 2 is how much 98। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। Understood this friends? Okay, now let's move on question number 3। So now question number 3 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे 11 13
सॉरी 11, 23, 47। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमसे 11, 23, 47, 95 एंड देन नेक्स्ट नंबर। करेक्ट फ्रेंड्स। सो मैंने क्या बताया था, नंबर्स अगर क्लोज टू ईच अदर है तो क्या करते हैं, हमेशा उसका डिफरेंस चेक करते हैं। करेक्ट। डिफरेंस चेक करने से पहले मेरे पास ये तो मैंने चलो डिफरेंस चेक करते हैं स्टार्टिंग में। तो 11 और 23 का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 3 minus 1 is 2, that is 12. Similarly 7 minus 3 is 4, 4 minus 2 is 2. अगेन मैं चेक करूं 5 और 7, 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा मेरे पास, यहाँ पे 47 और 8 एंड दिस विल बी 8 minus 4 is 4, करेक्ट, दैट इज 48 हो जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास, 12 का डबल 24 है, 24 का डबल कितना है 48, सो 48 का डबल क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 96। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। नाउ अगर 96 है तो 96 और 95 का एडिशन कितना होगा, 6 plus 5 is 11, 1, 9 plus 9 is 18 plus 1 is 19. So the answer for this question will be 191. That is option number E. That is none of these. Understood this friends? और कैसे सोच सकते हैं इसे हम, और इसको हम कैसे सोच सकते हैं, 11 into 2, हम इसको 11 into 2, 22 plus 1 is how much, 23, correct, that is 23 into 2 is how much, 46 plus 1 is 47, ऐसे भी सोच सकते हैं। Similarly 47 into 2 plus 1 is how much, 47 2 is how much, 94 plus 1 is 95, ऐसी 95 into 2 plus 1 that is 95 2 से कितना हो जाएगा प्लस 2 5 is 10, 1 कैरेट 2 9 is 18 plus 1 is 19, that is 190, 190 plus 1 is how much, 191. So the answer for this question will be 191. Understood this friends? आप ऐसे भी सोच सकते हो। Okay friends? Okay, now let's move on question number 4. So question number 4 हमसे क्या बोल रहा है, 16, 24, 48. Okay, so 16, 24, 48, 120, 360, 1260 and then next number. Correct friends? Okay. So मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, 16 और 24 को अभी छोड़ दो, मुझे पता है 24 into 2 होता है 48, करेक्ट। सिमिलरली 120 into 3 होता है 360, करेक्ट। अब मुझे इस नंबर का नहीं पता, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 16 into 1 होता है 16 का हाफ कितना होता है 8, तो 16 का हाफ हो गया 8, 16 प्लस 8 कितना होता है मेरे पास 24, तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। अगर ये 1.5 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली क्या होगा मेरे पास 2.5 होगा, एंड डेफिनेटली अगर ये 3 है तो अगले का होगा मेरे पास 3.5, करेक्ट, 3.5। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 zeros are 0, 4 6 are 24, 2 कैरेट, करेक्ट, 4 2s are 8, 9 10 and 4 plus 1 is 5. So the answer for this question will be 5040, that is option number D. Understood this friends? कैसे आपको सॉल्व करना है किसी भी एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, 6, 29, 48, 65, 78, then 89 and then नेक्स्ट नंबर ये बोल रहा है नंबर क्लोज टू ईच अदर है, नंबर्स क्लोज टू ईच अदर है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर मैंने पीछे से डिफरेंस चेक किया तो 9 minus 8 1, 8 minus 7 is 1, 11 का डिफरेंस आया। सिमिलरली 78 minus 65, that is 8 minus 5 is how much, 3, तो 13 का डिफरेंस आ गया। ऐसे 65 और 48 का डिफरेंस कितना जाएगा मेरे पास 5, तो 48 जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा मेरे पास 17 आ जाएगा, करेक्ट फ्रेंड्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा मेरे पास 48 minus 29, that is how much, 9 9 18, 4 3 2 1 is 19। सिमिलरली 6 and 29 का डिफरेंस कितना है 23। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये 11, 13, 17, 19 एंड 23 ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्राइम नंबर्स है, करेक्ट फ्रेंड्स। प्राइम नंबर्स है तो 11 से छोटा
प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा 89 प्लस 7, करेक्ट फ्रेंड्स, ओके। 89 प्लस 7 कितना, 9 to the 18 that is 96. So the answer for this question will be 96. Understood this friends? Understood? Okay. Now let's move on question number 6. So now question number 6 हमसे क्या बोल रहा है कि 1752. So now question number 6. So 1752, 158, 477, then next number, then 4310. यही हमसे बोल रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स। अगर ये हमसे बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 17 का अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स 52 है, राइट। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 3 टाइम्स है, वाई, बिकॉज अगर मैं नंबर्स देखूं, ये सारे नंबर क्या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट। अगर ये सारे नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन समथिंग, ये एक चांस बनता है, करेक्ट, ओके। तो मैं क्या देखूंगा 17 इंटू 3 51 होता है, प्लस 1 इज 52। सिमिलरली 52 इंटू 3 इज 156। कितना ऐड करूंगा, प्लस 2 ऐड करूंगा, करेक्ट। Similarly 158 into 3, so 1 2, so definitely it will be 3, so into 3 plus 4, correct। so into 3 plus 4, so into 3 हमें मल्टीप्लाई करना है, और मुझे क्या पता है कि 3 7 से 21 21, 1 plus 4 लास्ट में 5, so लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बट हमारे पास एक ऑप्शन दैट इज नन ऑफ दिस, हम ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर मार्क नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, चेक करते हैं। So 3 7s are 21, 2 carried. So 3 7s are 21 plus 2 is how much, 23. Again 2, 3 4s are 12 plus 2 is 14 and plus 4, that is how much, 1 4 3 5 will be my correct answer. And can you able to understand this friends? So हम क्या कर रहे हैं, into 3 plus 1 into 3 plus 2 into 3 plus 3 into 3 plus 4. Okay friends, so ये नंबर कैसा आएगा कि into 3 plus 5. So answer is 4310. Okay friends, now let's move on question number 7. So now हमसे question number 7 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, question number 7 की 720. So question number 7, that is 7 20 46 98 202 and then next number, correct friends, okay। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 20 अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स है, 7 इंटू 2 14, 3 टाइम्स बोल सकता हूँ, करेक्ट। बट अगर मैं 20 इंटू, ये क्या होगा 20 इंटू 2 प्लस 6 इज 46, ठीक है। सो मुझे पता चल रहा है 46 इंटू 2 इज हाउ मच, 92। कितना ऐड करूंगा, प्लस 6 ऐड करूंगा। चेक करते हैं क्या ये लॉजिक काम कर रहा है। सो डेफिनेटली 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 6 इज 20। यस, आवर लॉजिक इज 100% करेक्ट। सो सिमिलरली 98 इंटू 2 प्लस 6 इज 202। 98 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास, 196 प्लस 6 इज 202। सो डेफिनेटली इंटू 2 प्लस 6 इंटू, सो 2000, सो 202 का डबल कितना, 404 प्लस 6 इज हाउ मच, 410। So the answer for this question will be 410. That is 410. Option number A will be my correct answer. Understood this friends? Understood? Okay. Now let's move on question number 8. Question number 8. So now question number 8 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, 210. So question number 8 हमसे बोल रहे हैं 2. So 2 10 30 68 and then 130, ये बोल रहा है हमसे 130। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 10 30 68 एंड 130। सो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, मैं इसमें अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स है इसका। अगर मैं टाइम्स का पता करूं कि ये 3 टाइम्स हो गया, 10 इंटू 3 विल बी 30, 30 इंटू 2 विल बी 60, ओके, 68 इंटू 2, ओके, अप्रोक्सीमेटली राइट। बट अगर मैं यहाँ देखूं इंटू 2 पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस चेक करूंगा, नंबर क्लोज टू ईच अदर है। तो डिफरेंस कितना है मेरे पास, 8,
इधर डिफरेंस कितना है मेरे पास 10 और 30 का डिफरेंस कितना है मेरे पास 20। अगेन जो डिफरेंस आया 68 एंड 32 का वैल्यू कितना है 38 आया एंड 68 और इसका दैट इज 8 एंड 2 दिस विल बी 62, सो डिफरेंस 62। ओके, बट अगेन मेरे पास कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा। मैं क्या करूंगा, अगेन एक और डिफरेंस लेके देखता हूं। अगर मैं एक और डिफरेंस लूं तो 8 एंड 20 का डिफरेंस मेरे पास कितना है 12। सिमिलरली इधर 38 और 20 का डिफरेंस मेरे पास कितना है मेरे पास 18। ऐसे ही अगर मैं चेक करूं 62 माइनस 38, सो मेरे पास कितना है 24 आया। अगर मैं एक और चीज ध्यान से देखूं, मुझे अगर फिर से डिफरेंस लूं तो कितना है मेरे पास 6। अगेन डिफरेंस लूं कितना है मेरे पास 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, सो डेफिनेटली तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा। करेक्ट फ्रेंड्स, सो 24 प्लस 6 इज हाउ मच 30, सो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा 62 प्लस 30 होगा। करेक्ट फ्रेंड्स, सो 62 प्लस 30 कितना आएगा मेरे पास 92। अगेन ये जो नंबर होगा वो क्या होगा 130 प्लस 92 होगा फ्रेंड्स। ओके, सो 130 प्लस 92 that is how much 222, that is 222, so 222 will be your correct answer. 222 will be your correct answer. Did you all understood this question friends? Okay, understood? Okay, now let's move on question number 9. So now question number 9 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 1 4 27 56 okay 256 sorry 256. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है 1 4 27 256 एंड देन नेक्स्ट नंबर ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, मुझे जैसी 27 दिखा, मुझे क्या पता चला कि 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। करेक्ट फ्रेंड्स, 27 किसका होता है 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। करेक्ट, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करो, ये नंबर क्या हो रहा है 2 3 4 चलेगा, सो डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे पावर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 2 3, सो 4 की पावर 4 कितना हो रहा है 256, 4 स्क्वायर इज 16। करेक्ट, सो 16 इंटू 16 इज हाउ मच 256, सो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज हाउ मच 16। करेक्ट फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली ये 1 कैसे आएगा 1 की पावर 1। करेक्ट, सो 1 की पावर 1 1, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 3 इज 27, 4 की पावर 4 इज 256, सो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा क्या होगा 5 की पावर 5, दैट इज 5। तो अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। करेक्ट, सो 5 5 is 25, 5 5 is 25। करेक्ट, so 25 and 25 is how much 625, 625 into 5 कितना हो जाएगा बस 3125, so answer for this question will be 3125. understood this friends? understood? इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली बैंक एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करना एंड आगे की वीडियोस में मैं भी समझाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है 0 4 18 48 100 एंड नेक्स्ट नंबर ये बोल रहा है। ओके, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में नंबर क्लोज टू ईच अदर है तो उसका क्या करेंगे डिफरेंस चेक करते हैं। अगर फर्स्ट में अगर मैंने डिफरेंस चेक किया तो दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास 4 है, इधर डिफरेंस कितना है 14 है, इधर डिफरेंस कितना मेरे पास 30 है, देन इधर कितना देगा मेरे पास 52। करेक्ट, 52। बट क्या आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक मिल रहा है? अगर मैं 4 इंटू 3 12 12 प्लस इंटू 3 प्लस 2 करूं, चलो ओके, इंटू 3 ये हो सकता है, इंटू 3 प्लस 2 हो, चेक करते हैं 14 इंटू 2 प्लस 2। ओके, अगर ये 3 है ये 2 है तो डेफिनेटली ये 1 होना चाहिए प्लस 2, बट ये लॉजिक तो फुलफिल हो नहीं रहा, सो 100% आई कैन से माय लॉजिक इज 100% रॉन्ग। करेक्ट, ओके, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या सोच सकते हैं? ओके, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, कैसे, अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पे कि 100 को क्या मैं
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। 100 को क्या मैं 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर बोल सकता हूँ। 5 क्यूब इज हाउ मच 125, 125 माइनस 25 इज हाउ मच 100। ओके, सिमिलरली 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर 5, सो 4 स्क्वायर, सो 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। 4 क्यूब कितना होता है मेरे पास, 4 क्यूब इज 64, 64 माइनस 16 इज हाउ मच 48। सो 5 4, सो डेफिनेटली क्या होना चाहिए मेरे पास 3, दैट इज 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इज हाउ मच 18। 3 स्क्वायर 27, 27 माइनस 9 इज हाउ मच 18, करेक्ट। सो सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, यस 100% करेक्ट। अब इधर क्या ले सकता हूँ 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, सो 1 क्यूब इज 1, 1 माइनस 1 इज हाउ मच 0। ओके, सो नाउ नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये नंबर क्या होगा मेरे पास 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, सो 6 क्यूब इज हाउ मच 216, so 216 minus 6 is 36, correct, 0, this will be 8, so answer is 180. So the answer for this question will be 180. Understood this friends? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके बैंक, एसबीआई पीओ, लाइक आरआरबी पीओ, उस टाइप के एग्जाम्स में। ओके फ्रेंड्स, सो ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम या किसी भी एग्जाम को दोगे रिलेटेड टू नंबर सीरीज, डेफिनेटली आप अगर उसमें 5 क्वेश्चन तो 5 आउट ऑफ 5 बैंकिंग में लाओगे। अगर एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप 4 आउट ऑफ 4, ये मेरी गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगर प्लीज आप लोग सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड प्रेस द बेल आइकन